अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो पहली बार देख रहे प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखना। चलिए आज हम लोग निकल पड़े थे। ये ब्लॉग मुहर्रम से पहले का है तो मैं आपके साथ अब शेयर करूँ। तो हम लोग चले गए थे कंप्यूटर चेयर्स वगैरह देखने के लिए। तो कहाँ पर गए थे क्या नहीं आपको मालूम ही होगा कि सबको हैदराबाद में जो फर्नीचर का मार्केट कहाँ पर रहता, तो नामपल्ली को गए थे। तो नामपल्ली में वहाँ पर और सर्जिकल्स पूरे रहते हैं ना, वो शालीमार के अपोजिट एक सिग्नल के बाद वहाँ से हम लोग ले लिए। तो वहाँ पर हम लोग गए थे। एक 3 चेयर लेने था, कंप्यूटर चेयर्स। तो 3 चेयर्स मेरी छोटी बहन को, मेरी बड़ी बहन को और मेरे भांजे को, 3 लोगों को 3 चेयर्स ले लिए थे। 3-3 हज़ार में एक एक पड़ गया था। अब उसके बाद भूख लग रही थी, शदीद से भूख लग रही थी। तो आ गए थे हम लोग कहाँ पर, कामत होटल पर। तो कामत रेस्टोरेंट में आ गए। तो यहाँ वहीं पर ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, वॉकेबल डिस्टेंस। 2 मिनट का भी नहीं था, 1 मिनट के अंदर ही पहुँच गए थे वहाँ पर। वहाँ से हम लोग अच्छे से खा लिए थे। मैं ऑर्डर कर दी थी क्या बोलते हैं उसको, रवा डोसा ऑर्डर कर दी थी। मेरी छोटी बहन ने आई थिंक उन्हें डोसा सेट डोसा ऑर्डर करी थी। मेरे बाबा इडली सांभर ऑर्डर करे थे और मेरे बड़ी बहन और उसके हस्बैंड दोनों वो थाली ऑर्डर करे थे। चलिए अब उसे खाने के बाद हम लोग आ गए थे। ये जो केन वाला मार्केट रहता ना, जो लकड़ी का पुल के पास रहता, तो वहाँ पर आ गए थे। एक्चुअली हम लोगों को लेने गया था एक केन का एक सोफ़ा। कई को बोलते तो घर में क्या है, हमारे 2 सोफ़े हैं ना, एक 2 सीटर एक 3 सीटर। तो कोई भी ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा जने आ गए तो बैठने के वास्ते कम पड़ रहा था। तो इसलिए जहाँ वो सोफ़ों का जो क्या बोलते लकड़ी का सामान जो नामपल्ली में बिकता ना, वहाँ पर हम लोगों को पूछे थे कि इनके सोफ़े कहाँ मिलते क्या नहीं। तो उन लोग बोल दिए थे कि यहाँ लकड़ी के पुल के पास आपको मिल जाते हैं वहाँ। तो अच्छी बात है बोल के इधर आ गए थे। इधर आके हम लोग एक केन का जो बेत का, एक्चुअली मैं हमारे इसमें बेत बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। वहाँ से हम लोग एक ऑर्डर कर दिए थे, 3 सीटर का एक 3+1+1 का सोफ़ा ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे। अब के पुल से नामपल्ली, नामपल्ली से लकड़ी का पुल, ऐसा फिर रहे थे। क्यों बोले तो फिर हम लोग समझे पहले ऑर्डर हमारे साथ ही हो जाएगा, ताकि पूरा हम लोग एक मोटर में बुक कर कर लेके जाएंगे पूरे 3 चेयर्स और ये बेत का सोफ़ा जो रहता ना वो वाला। बट नहीं हुआ वैसा। बेत का जो केन का रहता ना, तो वो बोल दिए कि आपको 1 दिन के बाद मिल जाएगा। तो अच्छी बात है बोल के उसको, अब क्या कर सकते, 3 सोफ़े ही, 3 जो हम लोग चेयर्स लिए थे ना, वो ही लेकर वापस जा रहे थे कार में, कैब में नहीं, उसको ऑटो में बुक कर कर हम लोग उसको भेज दिए थे और हम लोग जा रहे थे कैब में। चलिए आप लोग भी देख लीजिए हमारा हैदराबाद, जो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं आती मोस्टली। नामपल्ली लकड़ी का पुल के पास तो मैं कभी भी नहीं आती, कभी कभार आ जाती हूँ। अब उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग रिटर्न, कहाँ, नामपल्ली। तो ये है हमारे चेयर्स ऑटो में, जो हम लोग, ये है मल्लिकार्जुन फर्नीचर्स में हम लोग ले लिए थे। और संडे सैटरडे के दिन, लास्ट सैटरडे गए थे हम लोग, इस सैटरडे लास्ट सैटरडे। और यहाँ पर घर में तो संडे के नाइट 11-10:30 अराउंड हम लोगों को ऑर्डर दे दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बट क्या हो गया था, एक जो चेयर थी ना झूल रही थी। इसको स्टैंडर्ड कोई भी बैठने वाला नहीं था। तो देखने में एक बड़ी भी दिख रही थी, एक छोटी भी दिख रही थी। इसलिए हम लोग माप रहे थे और सब कुछ इसको मेजरमेंट कर रहे थे। और उसके बाद यहीं पर यह है सोफ़ा, देखिए एक कार तो झूल भी रहा था। तो ऑटो वाले को बोल दिए तू लेके जावा, हम लोग फिर देखेंगे इसको क्या है, उसको बात करेंगे इसके साथ, हम लोग डील फाइनल करेंगे क्या है क्या नहीं। अब तक तो जाकर लेके आना है 2 जो चेयर्स रहते, एक तो 3 सीटर ले लिए थे। चलिए उस हम लोग अराउंड पड़ गया था 10,000 या
10,000 12,000 समझ लो, 12-13 ऑटो चार्जर सब कुछ मिला के हम लोग 13,000 कुछ पड़ गया था। तो हम लोग क्या है वहाँ पर बताइए ना, वहाँ पर ही डाल रहे थे। कई को बोले तो यहाँ पर 2 सोफ़े ऑलरेडी हैं, वहाँ पर कोई भी आए तो बैठने अच्छा है। और ऐसे सोफ़े ना कभी भी ख़राब होते, बट ये केन वाले कभी भी ख़राब होते नहीं और लाइफ लॉन्ग रहते। जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो ना लाइफ लॉन्ग करिए, ताकि आगे पीढ़ी चलती रहे। आप देखिए ये सोफ़े हम लोग ज़्यादातर पूरे हमारे घर में या हमारे खानदान में कुछ बड़ा हेवी पर्सनैलिटी की है, कोई भी बैठा तो ख़राब हो जाते, बट ये वाले जो अब देख रहे हैं ना ये सोफ़ा जो मैं बता रही हूँ, ये केन वाला तो कभी भी ख़राब नहीं होता। आराम से आप लोग कितने सालों तो भी इसको यूज़ कर सकते। तो चलिए यहाँ तक हो गई थी मेरी कहानी। अब उसको फिर फ़ोन करके वो करके उतने बजे वो पूरा हो गया था। एक्चुअली उतने बजे कोई भी सोता नहीं, हम लोग तो नहीं सोते, बाबा सो गए थे। और नेक्स्ट दिन ये है, नेक्स्ट दिन के अंदर क्या क्या था, हम लोग क्या बना रहे थे, मूंगी का पत्ता भाजी बना रहे थे, जो अम्मी तोड़ के लाए थे पत्ता। अब सबको मालूम है हमारे घर में झाड़ है, बट क्या है कभी भी इसमें पत्ते नहीं आते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों की वजह से मौसम बदलने की वजह से पत्ता इतना अच्छा सा आ रहा, इतना अच्छा आ रहा कि अब मन किया कि अम्मी तोड़ के ले गए। बट मैं सब बोली चलो मैं यही पत्ता पका लेते हैं, आज खाते हैं रोटी के साथ। तो मैं बोलती जल्दी से इसको तोड़ के दे दो, मैं आलू चने की दाल डाल के इसको सालन बना देती हूँ और खाते हैं भला आराम से जवार की रोटी के साथ। तो चलिए अम्मी अच्छे से जल्दी से तोड़ के दे दिए। अब इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब तो मूंगे का पत्ता हो या मूंगे की फली हो, तो मूंगे की फली बोलते हैं ना हम लोग, मूंगे की फली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। चलो अब मैं क्या हो गया, हाँ क्या मेरा कैमरा रोटेट हो गया, इट्स ओके। तो पत्ता तो अच्छे से 2-3 बार धो ली थी, उतना ज़्यादा भी धोने की ज़रूरत नहीं है। कई को बोले तो हमारे घर का ही झाड़ है, बारिशों से आने से पत्ता पूरा नीट है, फिर भी एक बार कुछ ना कीड़े फिरा हुआ या कोई कुछ ना कुछ फिरे रहता है ना, तो उसके वास्ते एक बार हम लोग इसको धो दिए तो अच्छा है। चलिए अच्छे से 2 बार धो देती हूँ मैं। अच्छा पत्ता मैं 2-3 बार धो लेती हूँ। जब तक आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यहाँ तक देखे तो मेरा ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग ही लगा होगा, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पत्ता था ना धोकर छन्नी में डाल रही हूँ ताकि पूरा पानी निकल जाए। देखिए कितना नीट है पानी, कुछ भी नहीं है। अगर वही हम लोग मार्केट से कहीं से लेकर आते तो बहुत ज़्यादा मट्टी धूल रहती थी, बट यहाँ पर घर का ही पत्ता है, घर में ही पूरा अब ये लग गया पत्ता निकल रहा नहीं। मैं ये निकालने की कोशिश कर रही हूँ पानी में, बट बाद में देखेंगे इसका बोल के मैं छोड़ दी थी। अब पूरे बर्तन धो के है, सिंक धो के नहीं, अब इसको धोना है, बाद में धो लूँगी। सिंक क्यों मतलब बर्तन पड़ते ना पकवान के टाइम पर, कभी कभार बर्तन पड़ते रहता। चलिए अब मूंगे का पत्ता ना कभी भी खुला मत बनाओ, कुकर में डाल के बनाओ, एक एक बार गलता नहीं पता। तो इसके वास्ते क्या है, कुकर में डाल दिया तो अच्छे से गल जाता। तो इससे पहले मैं फर्स्ट तेल डाल दी थी, मेरा जितना तेल चाहे मैं, देखिए तेल मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत बहुत कम खाती हूँ, हम लोग बहुत कम खाते। मैं ज़्यादातर यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ जितने भी ब्लॉग्स कर रहे या कोई भी कुकिंग चैनल्स कर रहे, कुकिंग चैनल तो छोड़िए उनका तो काम ही रहता दिखाने का, बट जितने भी मैं ब्लॉग्स देख रही हूँ ना उन लोग पूरे तेल ज़्यादा बरत रहे। प्लीज़ मेहरबानी करके थोड़ा सा कम कर लीजिए तेल। कभी कभार 1-2 पकवान में चलता, बट डेली इतना तेल खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं। तो चलिए मेरा एक आपके साथ कंसर्न था तो इसलिए मैं सबको बोल दी, बट आपकी राई है। तो चलिए अब मैं तेल डाल दी, उसके बाद मैं डाल दी थी थोड़े से लहसुन कुचल कर। थोड़ा सा पकने के बाद मैं यहाँ पर डाल दी हूँ 2 डली प्याज, 2 अच्छे से इसको, प्याज ज़्यादा डालो, बड़ी वाली डली है तो इसका वास्ते बड़ा वाला 2 डाल दिया। अगर आपके पास छोटे डल्ले हैं तो 3-4 डाल सकते हैं। चलो अब उसके बाद यहाँ पर मैं धोकर रखी थी माश की दाल, वो डाल रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 2 मुट्ठी माश की दाल डाली थी मैं, ज़्यादा नहीं। कई को तो भाजी भी ज़्यादा कम है और आलू भी डालती हूँ उसके वास्ते। मैं देखिए फर्स्ट मैं समझी थी चने की दाल और भाजी बनाऊँगी, बट देखने में क्वांटिटी कम लग रहा था, खाने में कुछ भी नहीं है, दोपहर का कुछ भी नहीं है, तो इतना कम तो भी नहीं होता रोटी के साथ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहना बोल के फिर से मैं
सोची और एक सालन बनाऊँ क्या, अपना को क्यों वेस्ट करना, यही खा लेंगे। कालू डालते तो थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी हो जाता, ताकि ज्वार की रोटी के साथ खा सकते। तो चलिए यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। जल्दी से आप क्या है इसको, मुझे गलना है और पकना भी टाइम हो गया था। ये नाइट का है, दूसरे दिन नाइट का है। सुबह का देखिए कुछ मेरे ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं रहे थे। जिस दिन मेरी छोटी बहन ऑफिस जा रहा था, पूरा उसका काम ही रहता। एक दिन मैं कोशिश करूँगी उन जो बनाती हूँ पूरा मैं आपके साथ वीडियो ब्लॉक कर शूट कर डालूँगी। तो चलिए यहाँ पर सूखी मिर्ची भी एक दिख गई थी मुझे तो वो 2 सूखी एक ही थी, तो वो भी डाल दी। मैं एक्चुअली डालना था, बट क्यों डालूँ, वेस्ट क्यों करूँ इसमें। वैसे भी मैं मसाला डालती हूँ ना, लाल मिर्ची का पाउडर, तो सूखी मिर्ची क्यों डालूँ। तो चलिए अब मैं डाल दी हूँ यहाँ पर मूंगे की भाजी या मूंगे का पत्ता, जो भी आप लोग बोल सकते। अच्छे से सौते करेंगे इसको, क्या है अच्छे से पकाएंगे और तेल में थोड़ा सा तल लेंगे, ताकि पूरा जो भी भाजी में एक हमसे टेस्ट रहता है, एक वगरपन जो बोलते हैं हम लोग, वो वाली टेस्ट रहता है। इसलिए क्या है इसमें थोड़ा सा इसको गलाना भी पड़ता है ज़्यादा, और गलता भी नहीं। फाइबर रिच फूड है ना, तो इसलिए ज़्यादा गलता नहीं। तो तेल में हम लोग ऐसे ही खुला पकाने की कोशिश करो तो लग जाएगा 1 घंटा। बेस्ट है हम लोग इसको कुकर में डाल के पका दिए तो नरम हो जाती भाजी और खाने के लायक भी हो जाती। अब यहाँ पर मैं डाल दी हूँ थोड़े से आलू। 1 आलू मैं डाल दी थी, फिर मुझे लगा थोड़ा सा कम है, फिर नमक भी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए फिर क्या है मैं भाजी जब मैं देखी मेरी से गलती हो गई थी आज। दिमाग कहाँ था क्या नहीं मालूम नहीं। दिमाग बोलते ना कुकिंग करते उस टाइम दिमाग एक जगह पकवान पर ही रख कर, रेसिपी पे रख कर ही पकाना। पकाते इस टाइम क्या हो गया था, मुझे जो भाजी में देखी थी तो क्वांटिटी हमेशा हाँ भाजी की क्वांटिटी ज़्यादा दिखती ना, तो मैं समझी इतना होगा बोल के पूरा डाल दिया अच्छे से भर भर के नमक। बाद में जब भाजी नरम पड़ी तो नमक ज़्यादा हो गया था, फिर मैं समझी अब ऐसे भी क्वांटिटी कम दिख रही, तो चलो 1 आलू डाल देते हैं, हाँ नमक बैलेंस हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमक थोड़ा सा बैलेंस हो गया था, फिर भी थोड़ा सा बड़केस था, बट सब लोगों को तो आई थिंक बराबर बराबर ही दिखता हो नमक। बट जो हमारे घर में थोड़ा सा बड़केस था, बट बाबा बोल दिया नमक ज़्यादा है, तो मैं बोल दिया आज अब एक्सक्यूज़ देना ना, मैं नहीं बोल सकती कि मैं नमक ज़्यादा डाल दिया आज। मैं बोल दी क्या बोलते पत्ता भाजी है ना, इस भाजी में नमक ज़्यादा रहता बोल के, ऐसे बोल के मैं एक्सक्यूज़ मार लेती एक्चुअली। बहाने बहाने ढूंढने में तो थी, तो बहाना जो मिल गया। तो दूसरा सालन था तो मैं नहीं बोल सकती थी, बट इस सालन में कुछ बहाना मिल गया तो मैं बोल दी कि अच्छा भाजी में नमक रहता इसलिए भाजी में ज़्यादा दिख रहा बोल के मैं बोलती बाबा इट समझे हाँ होगा बोल के खा लिया। बट उतना भी ज़्यादा नहीं था भाई, जितना हम लोग बोलते ज़्यादा बोल के। देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आलू, जो नमक ज़्यादा हो गया था। एक्चुअली मैं चाकी भी नहीं, बट मुझे बाद में मालूम हुआ अच्छा हुआ दाली में नमक, नहीं तो फिर मेरे हाथ से मुझे गालियाँ पड़ते थे आज। एक्चुअली क्या है मैं समझी सालन थोड़ा है और थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे बोल के सोच कर मैं थोड़ा सा और 1 आलू डाल दी, तो अच्छा हुआ नमक ज़्यादा होने से वो पूरा बराबर हो गया। चलिए कितना अच्छा सा दिख रहा, थोड़ा सा पानी डाल के गला लेती हूँ, ऐसा है तो नहीं गलती भाजी, कभी भी नहीं गलती इसको। आलू मेथी है तो गल जाती। ये जो मैं डाली पानी ना, जो मैं चने की दाल भिगने रखी थी उसके अंदर, तो इसलिए मैं वही उसमें वही मीठा पानी था तो फिल्टर का वही डाल दी। चलिए इसको लगा देते हैं, चने की दाल गलने में भी टाइम लगता। मैं 1-2-3 सीटी लगा कर रख दी तो मेरी छोटी बहन बोलती चने की दाल गले ही नहीं। अगर मैं ज़्यादा सीटी लगा दी तो मेरी अम्मी बोलती चने क्या बोलते सालन का सत्यानाश कर दिया मेरे को। तो क्या बोलते समझ भी नहीं आ रहा सा। एक इसमें पड़ जाती हूँ मैं दोनों के बीच में, तो इट्स ओके। जैसा मैं क्या बोलती हूँ, जैसा मैं बनाती हूँ खाओ, किसको पसंद है खाओ, नहीं तो आप लोग बना लो। अब क्या कर सकते हैं, अब सबका भी सोच कर बनाना पड़ता। पहले तो नानी थी, नानी के हिसाब से बनाना पड़ता। अब मेरी छोटी बहन होगी ऐसी, कुछ भी कच्चा थोड़ा सा कच्चा है तो कच्चा बोलती। कभी कभार तो 1% तो कुछ कच्चा भी नहीं था तो बोल रही थी कच्चा है। मैं क्या बोल कर समझ में नहीं आया क्या करूँ। तुरई 5-6 सीटियाँ लग गए। आप ही बोलो, तुरई का सालन था
5-6 सीटियाँ लग गई तुरई के अंदर, तो तुरई कच्ची रहती क्या। मेरी छोटी बहन बोल रही तुरई कच्ची है, मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आया मुझको। अब ये है फाइनल लुक ऑफ दी, क्या बोलते हैं इसको, मूंगे की पत्ती और चने की दाल का सालन। और ये है खोपरे का ठेसा, हम लोग जो बोलते मीठी चटनी हमारे बातों में, तो खोपरे का ठेसा और मूंगे का पत्ता। चलिए यम्मी यम्मी सा करते हैं डिनर और चलते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।